विटामिन ई के ऊपर बात करेंगे। विटामिन ई का बहुत सारे लोगों ने पूछा जी कि विटामिन ई के कोई कैप्सूल बताएं और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इसके लेने का सही तरीका क्या है। तो आज हम बात करेंगे विटामिन ई के ऊपर। तो ये है नेचुरल E400। ये विटामिन ई का कैप्सूल है। विटामिन ई के कैप्सूल मुख्तलिफ नाम से आते हैं। एविथ E400 के नाम से भी आता है, EVION 400 के नाम से भी आता है। सो आप इनमें से कोई भी कैप्सूल ले सकते हैं। और इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विटामिन ई जो है वो एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। फ़ैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? जो कि हमारी बॉडी में जाके स्टोर हो जाते हैं। सो हमें विटामिन ई की मिकदार जो है वो ज़्यादा नहीं रखनी होती, क्योंकि ये हमारी बॉडी में फ़ैट की सूरत में स्टोर होते हैं। सो इसलिए दो तरह के विटामिन होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक फ़ैट सॉल्युबल होते हैं। सो विटामिन ई जो है वो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है। सो हमारी बॉडी में स्टोर होता है। तो आपने ये ज़्यादा नहीं लेना, आपने जो है वो डेली इसका सिर्फ एक कैप्सूल लेना है। अगर आप में इसकी डेफिशिएंसी है, अगर आप में डेफिशिएंसी नहीं है तो 2 दिन के बाद आपने इसका एक कैप्सूल लेना है। और अब चलते हैं इसके फ़ायदों की तरफ। देखिए फ़ायदे इसके बहुत ज़बरदस्त हैं। फ़ायदे इसके ये हैं कि ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को दूर करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? हमें जल्दी बूढ़ा करते हैं, हमें बीमार करते हैं। तो ये नेचुरल ई यानी 400 विटामिन ई का कैप्सूल, विटामिन ई जो हमें बूढ़ा होने से बचाता है, हमारे फ्री रेडिकल्स को दूर करता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, प्रॉपर्टीज़ है इसमें, जो कि आपकी इन्फ्लामेशन को, आपकी बॉडी पे अगर आपको सूजन हुई हुई है, स्वेलिंग हुई हुई है, तो भी उसको ये काफ़ी हद तक दूर करता है। इसके अलावा इसके फ़ायदे क्या हैं? ये आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी तो आप बार बार बीमार नहीं होंगे। इसके अलावा इसका जो फ़ायदा है वो आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन डिसऑर्डर, उसके अलावा हार्ट की जो हेल्थ होती है, आर्टरीज़ में जो स्टिफनेस हो जाती है, ये ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। सो आपको हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो रिसर्च की गई है वो ये है कि कैंसर से भी ये काफ़ी हद तक बचाता है। इसके अलावा जो इसके 2 फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये करने चाहिए। इसके फ़ायदे, अगर आपने ये लिया हुआ है कैप्सूल या फिर आपके पास EVION एविथ E400 पड़ा हुआ है और आप वो जो है वो खा नहीं रहे, तो आप उसको लगा सकते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। 2 जो मेजर फ़ायदे वो मैं आपको बताऊंगा। सो आपको लाजमी ये इस्तेमाल करना चाहिए। फ़ायदा नंबर 1 ये है कि अगर आपके बाल जो है ना वो रूखे हो गए हैं, अगर आपके बाल जो है वो झड़ रहे हैं, आपके बाल गिर रहे हैं, तो आपने इसको क्या करना है कि इस जो कैप्सूल होता है, ये जो कैप्सूल है इसकी अंदर ऑयल होता है। आपने एक नीडल के साथ, सिरिंज के साथ इसको जो है वो पॉप अप करना है। इसके अंदर से ऑयल निकालना है। ऑयल निकाल के आपने ऑनियन ऑयल या फिर आपके पास कोकोनट ऑयल हो, उसके अंदर और कैस्टर ऑयल थोड़ा सा मिला के रात को अपने स्कल्प पे लगाना है। 2 दफ़ा लगाना है, ठीक है। हफ्ते में 2 दफ़ा लगा लें या 3 दफ़ा लगा लें, ठीक है। डेली भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगा के आपने सो जाना है और सुबह उठ के सर धोना है। आप देखेंगे आपके बाल जो हैं वो गिरना काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इसका एक और ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि जितनी भी मार्केट से आप क्रीम उठाते हैं, फेयरनेस क्रीम, कोई भी क्रीम उठाते हैं, जो अच्छी क्रीम होती हैं, ब्रांडेड क्रीम होती हैं, उनके अंदर विटामिन ई होता है। सो विटामिन ई को आप अपनी क्रीम के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। आप कोई क्रीम लगा रहे हैं तो आप एक कैप्सूल लेके उसमें से जो है ऑयल लेके आप लगा सकते हैं। उसको सिरम के अंदर अपने डाल सकते हैं। अगर आप विटामिन सी का कोई सिरम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आप डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, झुर्रियों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये एजिंग को स्लो करते हैं। अगर आपकी आंखों के नीचे इधर उधर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं तो आप अपने कोई भी क्रीम के अंदर इसको लगा के अपनी आंखों के नीचे जहाँ भी आपको झुर्रियाँ पड़ी है वहाँ पे 2 से 3 महीने के लिए अप्लाई करें। आप वाज़े आपको फ़र्क नज़र आएगा कि आपकी झुर्रियाँ काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। इसी तरह इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी आंखों के नीचे काले हल्के हैं तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इसकी ओवरडोज़ लेते हैं, एक दिन में 2-2 लेते हैं, ठीक है, तो फिर आप ओवरडोज़ पे चले जाते हैं, तो फिर आपको चक्कर आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है, पेट ख़राब हो सकता है, ठीक है, और आप में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। सो ये फ़ैट सोल्युबल जितने विटामिन होते हैं ये आपने एक हद तक इस्तेमाल करने होते हैं। सो आपने डेली सिर्फ एक कैप्सूल ही लेना है। अगर आप में अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो 2 दिन के बाद आपने इसका एक कैप्सूल लेना है। और अगर आपके पास ये कैप्सूल है तो मैं आपको सिर्फ ये रेकमेंड करूँगा कि आप इनको बालों के अंदर भी लगाएं और अपने चेहरे के ऊपर भी अप्लाई करें। आपको फेयरनेस वाज़िया नज़र आएगी। और इसके लेने का सही तरीका क्या है? अगर आप ले रहे हैं तो आप इसको दिन के वक्त लीजिएगा, आफ्टर लंच लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, और तकरीबन 30 मिनट बाद लीजिएगा। होप्स हो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।